Thank you once again for joining this evening to learn how to sharpen our skills, how to sharpen our acts. अपने कुलाड़ी को कैसे हम लोग तेज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उन्नति के बारे में आजकल हम बात करते हैं. Why still there is no improvement in our life? काफी लोगों के एक सवाल होते हैं. उसमें एक बात ये है, हमारा पास प्रभु ने दिया हो गया हमारा गुण को, हमारा कैपेसिटीज को, हमारा कुलाड़ी को हम तेज करना हमारे जिम्मेवारी में आता है. इट इज नॉट द गॉड. प्रभु ने क्या करना है तो उन्होंने पूरा कर कर हमारा हाथ में दिया है. क्यों हमारा लाइफ में हम आगे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं? एक कारण ये हो सकता है, सफलता पाने के लिए हम अपना गुण को तेज करना है. You know, when we look at in our lives, if the people want to hire us, who will, prepare whom? किसको हमने एक अपॉइंट करना गया, हम लोग एक अच्छा एक हमको स्टाफ चाहिए तो किस आधार पर लोग देखते हैं? Who has the very good updated skill? किसका पास उनका कैपेसिटी है बहुत अच्छा है, उसी को देखते हैं. We are not only work, but we need to also work smartly so that we can make the progress. हम आजकल हमारा दुआ ये है, Lord, where I am lacking, what is missing element, हमारा वो चेन के बीच में कौन सा कमी है ताकि हम आगे उन्नति कर सकते हैं. उसको आपको जवाब आज मिलेगा. What is lacking externally, internally, बाहर से अपना अंदर से भी है, कौन सी बात हमको रुकावट कर रहे हैं, आपको प्रभु आज आपको सिखाएगा. प्रभु ने हम सबको जिम्मेवारी दिया, सबको मकसद के साथ इस दुनिया में लेकर आया. हम लोग कोई भी एक्सीडेंटल नहीं है. इट इज प्लान्ड बाय गॉड. एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड. प्रभु ने योजना के साथ हम सबको लेकर आया है ताकि हम सफलता पाए, दूसरा के लिए आशीष करें. सो मेनी पीपल दे स्टॉप टू लर्न द स्किल्स, शार्पन देयर स्किल. अपना कुलाड़ी को तेज करना बंद कर दिया. आप अपना आप को सोच कर देख लिए, हम लोग स्कूल में पढ़ने के टाइम हमारा टीचर्स माँ बाप बैठकर कितना हमको रीडिंग राइटिंग स्किल्स, कितना स्किल्स को तेज किया. कुछ समय के बाद जब हमने सोचा मेरे हाथ में डिग्री मिल गया, मैंने सीख लिया, जब ऐसे सोचा है उसके बाद उसका लर्निंग कर्व कम हो जाता है, सीखने का उसको मन कम हो जाता है. इसलिए चलते चलते इस दुनिया के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारा लोग उस सफलता नहीं पा रहे. हम लोग आउटडेटेड हो जाते हैं, पुराना मॉडल हो गया, पुराना बात में रह गया. अपडेटेड इंफॉर्मेशन अपना फील्ड में ना होता है. किसी ने कहा कोई अगवा लोग किसी व्यक्ति को चुनेगा उनका पास कम स्किल है, अपना वो उसको इच्छा तो है बट उनको कौशल कम है भी है, तो उनको सुनेंगे, उनको साथ में रखेंगे. ऐसे व्यक्ति वो नहीं है, कोई उसको सीखना नहीं जाता है, अपना आपको नया बात को समझना नहीं जाता है, उन लोगों को पसंद नहीं करता है. क्योंकि उन्हीं लोगों को जीवन में एक नेगेटिव ग्रोथ होता है, पॉजिटिव नहीं होता है. आप और मैं ऐसे हम नहीं रहना है. प्रभु की इच्छा है हम पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे हम बढ़ना है. और भी एक कारण है, काफी लोग अपना एक हम बोलते हैं ना मीडियोकर लाइफ, हम बीच में ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं नीचे भी नहीं, ऐसे हम ठीक है, मीडियोकर लाइफ बोलते हैं, उसमें सेटल हो गया. ऐसे एक व्यक्ति सोच रहे हैं वो आगे उन्नति करने के लिए कोई प्लान नहीं करेगा. दे विल नेवर स्ट्राइव फॉर द एक्सेलेंस, जस्ट दे मेंटेन इट. वो भी एक रुकावट के लिए कारण होता है. इसलिए है हमारा समय, हमारा धन, हमारा दौलत सभी हम निकाल कर
अपना आप पर प्रभु ने दिया हुआ उस कार्य को आगे अच्छी तरफ करने के लिए हमारा स्किल्स एंड कैपेसिटी गिफ्टिंग के लिए हम उसको तेज करना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ही हमारा ही कौशल हमारा को सफलता को लेकर आता है। हम सफलता नहीं पा रहे हैं तो हमारा कौशल में कमी रह गया, शार्प नहीं किया। जैसे कहावत है, आप कोई अपना एक जंगल में आप जाकर अपना कुल्हाड़ी को आप तेज नहीं किया हो तो काफी समय आप उसको काटना में लग जाएगा। Many people they do that, उसको शॉर्पन नहीं करते, बहुत मेहनत करते, बट बहुत टाइम ले लेते हैं एक काम को कंप्लीट करने में। एक व्यवस्था एक्लेसियास्टिक किताब में एक 10 में एक इसके विषय में लिखा गया, if you are using the dull axe it will require the great strength, क्योंकि ब्लेड का वो शॉर्पनेस खत्म हो गया, उसके बारे में लिखा गया। पढ़िएगा एक्लेसियास्टिक्स 10:10। यदि कुल्हाड़ा होता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। आमीन आमीन। सिर्फ बहुत मेहनत नहीं, हमारा बुद्धि से भी सफलता होता है। दैट इज द थॉट टुडे। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समय लेकर काटना शुरू करते हैं, कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, बट वो सफलता नहीं आ पा रहे। कैसे मालूम हमारा कुल्हाड़ी इतना शार्प है, सही है, तेज है, नहीं है? तो कैसे मालूम हमको? हमारा काफी साल हम लोग कार्य कर रहे गए, सेवा कर रहे गए, काम कर रहे गए, वो मैटर नहीं है। कभी कभी हम देखेंगे कोई दफ्तर में काम भी हम जाएंगे तो सीनियरिटी के बात आता है, बट वो लोग कुछ लोग अपने स्किल सेट को बढ़ा नहीं पाते हैं। इट डजंट मैटर, बट उसी जॉब के लिए वो स्किल है, वो मैटर है, नॉट एनी अदर थिंग्स। कोई कंसिडरेशंस नहीं होते। हम विश्वासी लोग आ गई, हम सफलता पाना है तो हमको प्रभु ने क्या जिम्मेवारी दिया है, उसको करने के लिए योग्यता भी अंदर रखा है, उसको हम लोग तेज नहीं किया। हम बोलते हैं प्रभु देखेगा बोलकर, उसको ऊपर हम लोग हमारा जिम्मेवारी क्या था काफी लोग नहीं कर पाते, बट हम लोग उससे विजय पाना पड़ेगा। कभी कभी हमारा कुल्हाड़ी का ब्लेड है ना, शार्पनेस खत्म हो जाता है, उसको कारण से हमारा काफी टाइम लगता है। किसी बात को हमको समझ नहीं आता है तो उसको कार्य को कंप्लीट करने के लिए तो टाइम लगता है। हम लोग हमने क्लास में हम देखते हैं कुछ लोग को ये क्वेश्चन देंगे तो फटाफट कंप्लीट करते हैं, कुछ लोग को बहुत टाइम लगता है। आप लोग आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे बच्चे जाते हैं, within a seconds they need to answer. That means they need to have a mental ability or the concentrations, critical thinking, very important. जैसे सोचना है, कैसे उसको फोकस कर कर सोचना है, mental ability to plan and respond, very important in our life. So we need to set the smart goals. हम लोग काफी बार सिखाया, हमारा काफी बातों में बहुत हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए। हम गोल सेट करते हैं, वो भी स्मार्ट वे में करना, सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल एंड रीचेबल एंड टाइम बाउंड। इसी समय के अंदर इसी समय को कंप्लीट करना है आसानी से, वो आपको उसी तरह हम प्लान करना पड़ेगा। नाउ हमारे पास स्किल है, काफी खूबी है, वरदान है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। हम उसी को अपडेट करना, जैसे हम लोग अगर हम अकाउंट्स में काम करते हैं और अभी इनकम टैक्स का हम काम करते हैं, हम लोग अपडेट नहीं रहेंगे तो सभी मिस्टेक हो जाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, थोड़ा बहुत तो हमारा क्या चाहिए है, हम अपना आप को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, हमारा कार्य में, हमारा बिजनेस में, हमारा सेवा में वो सफलता नहीं आ पाएगा। एवरीथिंग रिक्वायर्स पर्टिकुलर स्किल। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, थोड़ा हिंदी तो सीखना है, मेहनत करना है। खाली अपना आप दुआ करने से तो हिंदी में नहीं आप में बोल पाएंगे। दैट नीड्स अ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कौन सा स्किल को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चेक करिएगा। कब तक अपना कौशल को तेज नहीं करेगा, सफलता आप नहीं अपना लाइफ में नहीं पाएंगे। क्योंकि हमको कोई भविष्य में जिम्मेवारी देगा, वो कौन सी बात उसको फैसला करते हैं, हमारा पास हमारा कौशल या कितना तेज हम लोग किया गए, उसी के आधार पर हमको जिम्मेवारी दिया जाता है। खुदा भी ऐसे करते हैं, दुनिया के लोग भी ऐसे करते हैं। अब उदाहरण दाऊद को लाइफ में हम देखते हैं। दाऊद को कहानी राजा का आपने सुना है। छोटे बच्चे में, जवान में उन्होंने पेड़ बकरियां को चलाया, वो भी कुछ भी किया गया, पूरा मन से दिल से उन्होंने कार्य किया, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। फ्लूट अपना गीत का उसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए उन्होंने वो छोटे से उन्होंने प्रैक्टिस किया। अब कुछ भी काम किया गया इंसान की ओर से हाफ माइंड से नहीं किया, फुल माइंड से किया। प्रभु ने उसी को देकर उनको पिकअप किया गया गोलियत के सामने लड़ने के लिए और उसको राजा बनाने के लिए। अभी प्रेजेंट लाइफ में हम क्या करते गए, वो कैसे हम सोच कर करते गए, कितना इफेक्टिवली करते हैं, कुछ भी हो वो हमको उन्नति में लेकर आएगा। इसलिए हमारे हाथ में प्रभु ने क्या भी जिम्मेवारी दिया हो गया, प्रभु के लिए हम सोचकर पूरा मन से दिल से हम कार्य करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे भजन संगीता 78 का 72 तक, ध्यान से सुनिएगा दाऊद के बारे में क्या लिखा है। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब के अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उसकी अगुवाई की। आमीन। आमीन। कौन सा मन से सेवा किया, पूरा इंटेग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, स्किलफुल हैंड्स। अपना कात का काम में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट था उसको हाथ में, उसी को देकर प्रभु ने राजा को पदवी को उठाया उसको। हम कभी कभी सोच रहे हैं मैं इतना पढ़ा नहीं हूं, मैं तो छोटा काम करता हूं, मैं कैसे उन्नति करेगा। उन्नति कर सकते हैं। योर प्रेजेंट लाइफ, हाउ वी डू आवर प्रेजेंट लाइफ डिटरमाइंस आवर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉड चोज हिम, सिंपल मैन, भेड़ बकरी को चलाने वाला। कैसे उनको बोल्डनेस आ गया गोलियत के साथ सामने लड़ने के लिए, क्योंकि भेड़ बकरी को संभालने के समय बहुत सिंह आ गया, जानवर काफी उसको मारा उन्होंने। He practiced himself. He has the confidence and boldness to challenge anything. आप अपने काम करते हो गए, सेवा करते हो गए, अपना आप को आप तेज कर रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं हमारा बात सुनने के लिए और हमारे से सीखने के लिए, और हम आउटडेटेड है। हम आउटडेटेड रहेंगे तो आगे जिम्मेवारी प्रभु आगे नहीं दे पाएगा। इसलिए हमारा अंदर दिया हो गया वरदान के लिए, वरदान को हवा देकर उसको तेज करना हमारा जिम्मेवारी है। इसलिए पौलुस ने अपना चेला तीमुथियुस को उन्होंने कहा, पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 1:6 में लिखा गया, That's why I remind you, fan into the flames of the spiritual gift given by the God. पढ़िएगा। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। आमीन। आमीन।
चमकाना हमारा काम है, दिया है। देने का काम प्रभु का है, चमकाने का काम हमारा काम है, तेज करने का काम हमारा है। बहुत दुख की बात इसलिए होता है, काफी लोग तेज नहीं करते, उसको हवा नहीं देते, उसको इक्विप नहीं करते, अपना आप को ट्रेन नहीं करते हैं ताकि बेस्ट हम लेकर आ सकते हैं। जस्ट काम चलाने का नहीं, द बेस्ट वी कैन ब्रिंग बिफोर द गॉड। इसलिए हमारा हाथ में कोई भी जिम्मेवारी है, ब्रिंग द बेस्ट। आप बहुत बेस्ट करिएगा, एंड यू प्रैक्टिस दोस थिंग्स, यू बी एन एक्सीलेंट वर्कर, गॉड विल लिफ्ट अस अप। प्रभु हमको आगे उठा देगा। काफी बार हम अपना आप को प्रूव नहीं किया है, हमारा पास ऐसे योग्यता है, हमने चमकाया ताकि हम नेक्स्ट लेवल का जिम्मेवारी ले सकते हैं, वो दिखाई नहीं देते। शायद हमारा लाइफ में उन्नति ना करने का कारण वो होगा, हम सिर्फ अपना मुख से हम खुद कहते हैं, बट लोगों को दिखता नहीं है, रियलिटी में वो नहीं है। और यू हैव प्रूवन, लोग क्या, लोगों को सामने हमने प्रूव किया मीन्स आवर एक्सेलेंस क्वालिटीज उसको दिखाई देते हैं। हम आत्मिक बात को बोलकर हम तेज करने का काम को बंद नहीं करना है। मेनी पीपल स्पिरिचुअलाइज, they make the spiritual substitute for sharpening the skill. No, it is not the God's responsibility, it's our responsibility. हमारा जिम्मेवारी है, खुदा का उसको तेज करने का जिम्मेवारी खुदा का नहीं है। जब हमारा पास मन है, इच्छा है, प्रभु बोलता है आप मेरे से मांगो, मैं ज्ञान दे देंगे, मौका देंगे, लोगों के साथ जुड़ाएंगे ताकि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं, तेज करने का मन नहीं है, तो प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए है हम अपना कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। एक अमेरिका का एक लीडर ने कहा उसको लाइफ में, मेरे पास 6 घंटे है तो एक पेड़ को काटने को, मैं 4 घंटा वो कुल्हाड़ी को तेज करना में लगाऊंगा ताकि मैं फटाफट मेरा काम को कर सकता। वो अब्राहम लिंकन ने कहा, शार्पनिंग योर एक्स, अपना कुल्हाड़ी को तेज करना और हमारा स्किल को और आगे इंप्रूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा काम आसानी से उसको निपटा सकते हैं। प्रभु ने हम सबको बहुत मौका देता है, एवरी डे कुछ सीखने को, समझने के लिए, आगे कुछ नया बात को आगे हम प्रैक्टिस करने के लिए। काफी लोग मैंने अपना लाइफ में देखा गए सीखने के लिए बंद कर दिया, दे स्टॉप लर्निंग, इसलिए उनको दिमाग थोड़ा डल हो गया, दिखाई नहीं देते, लोग पहचान सकते हैं। द मेंटल थिंकिंग एंड द मेंटल रीजनिंग बिकम्स वीक। सो हम लोग डल हो जाते हैं, हम आउटडेट हो जाएंगे, आउटडेटेड चीज को, पुराना चीज को कोई लोग खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि जब हम आउटडेटेड हो जाते हैं, हम तेज नहीं किया जाता है, वो हमारा काम किसी के लिए लाभदायक नहीं होता है। सो दैट मीन्स किस मकसद के लिए वो काम को कंप्लीट करना है, उसको पास उस योग्यता हमारा पास नहीं होते है, वो प्रैक्टिकली इट इज नॉट रिलेवेंट। हम बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या आउटपुट निकलना है उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। आपने पास प्रभु ने स्किल्स दिया, सबके पास, कोई भी प्रभु को सामने नहीं बोल सकते आपने मेरे को नहीं दिया, सबको दिया। पवित्र आत्मा ने सबको बांटा, सबको मौका दिया, बट हमारा तेज उसको नहीं कर पाया क्योंकि हमारा माइंड को ना तेज नहीं किया। काफी लोग, आप अपना आप को चेक करिएगा, ये भी एक हो सकता है। इसलिए हम बुक्स को पढ़ते गए, रीडिंग करते गए, हम अच्छा एक डिस्कशन करते गए, अच्छी कोई किसके पास उस समझ है और ज्ञान है उससे हम बात करते गए ताकि एक दूसरा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, सबका एक और दो एरिया में बहुत रुचि रखते हैं, उसी एरिया में, उसी फील्ड का, उसी की उन्नति करने के लिए आप
टाइम देना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा माइंड, मेंटल डेवलपमेंट, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट, हमारा भावना, हमारा सोशल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलप, इस सभी को उन्नति करना है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए उसको तो टाइम चाहिए। इसलिए नीति वचन 27 को 17 बता रहा है, आयरन शार्पन्स द आयरन, वन मैन कैन शार्पन द अदर पीपल। पढ़िएगा हिंदी में। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्रा की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन। आमीन। लोहा लोहा को चमकाते हैं। आप किसके साथ रहते हैं वो आपको चमकाएगा। आप किस व्यक्ति के साथ आप ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, और कौन सा व्यक्ति के हम लोग ऑथराइज किया, अनुमति दिया गया हमको, आपको कुल्हाड़ी को तेज करने के। काफी बार उसको अनुमति नहीं देते। ये बोलते गए किसके साथ टू विथ whom you are hanging out, आप किसके साथ आप घूमते हैं, टाइम बिताते हैं, वो डिसाइड करेगा आप कितना उन्नति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाइबल में लिखा गया, कोई ऐसे व्यक्ति के साथ टाइम बिता दो, आपको तेज करेगा वो। हम लोग एक सेटिंग, गोल सेटिंग करना, इसी महीना मैंने इस बात को सीखना, इसी बात को मैंने प्रैक्टिस करना, इस बात को मैंने इम्प्रूव करना। जबरदस्ती से रिटर्न गोल्स आप लिखकर उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी महीना में मैं एक किताब को इसी टॉपिक के ऊपर मैं रीड करूंगा। whether you are reading the books or you are reading through the Google, कहाँ भी हो, or if you are studying in the Bible, one topic के ऊपर you need to focus on। अपना आप नहीं आएगा। हम इंटरेस्ट को खुद क्रिएट करते गए, खुद हम मेहनत करते गए, अपना आप को तेज करते गए, ताकि मेरे बातों में, बोली में, मेरे व्यवहार में लोगों को एक मदद मिलेगा। स्पेंड टाइम, बहुत टाइम वेस्ट करते गए दूसरा बात के लिए, हम खर्च करते गए, अपना कुल्हाड़ी को, अपना गुण को आगे तेज करने के लिए हम टाइम नहीं दे रहे गए। शायद आप ऐसे तो नहीं है, अपना आपको आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ हम कितना सीखते गए, कितना हम सुनते गए, उसको हम प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ टाइम टू पुट अवर थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन इनटू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। खाली हमारा इंफॉर्मेशन हमको मदद नहीं करेगा, कब तक अपना लाइफ में अनुभव में नहीं लेकर आएगा, हमारे लिए फायदा नहीं होता है। सो वॉट एवर यू आर लर्निंग, हम आज कुछ टॉपिक के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, आप उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना है। सो दैट मीन्स हम बाहर में, मार्केट में जाकर बाहर हम कार्य करना है, तो हमारा घर में अपना कुल्हाड़ी को हम तेज करना हमारा काम है। जैसे एक म्यूजिक वाला है, आप समझ ले, आता है एक म्यूजिशियन है, शायद इंस्ट्रूमेंटल हो और वोकल हो, ऐसे सामने जाकर एकदम एक्यूरेट प्ले नहीं कर सकते। जैसे मैं अकाउंटेंट हूं, उसको तो अपना आप अकाउंटेंट नहीं बन पाए, टाइम निकाला, सीखा, बहुत प्रैक्टिस किया दिन रात। सो प्रैक्टिस करते करते हम अपना कुल्हाड़ी को तेज किया। अभी अकाउंटिंग फील्ड में कुछ बात है, वो हम आगे हम दूसरा के लिए सलाह देते हैं। मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो, खाली मैंने पढ़ाई किया तो, मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, कोई फायदा नहीं। देखो, आपके पास क्या है ना, उसमें आप मगन रहना है, कुछ से ले लो, प्राप्त करो। हमारे हाथ में क्या मौका है, क्या दिया गया है, बट कीप इट शार्प। वो आगे उसको करिएगा। वो हमारा स्किल, हमारा कौशल को हम तेज करते गए, वही बाइबल में लिखा गया, आप राजा को सामने आपको खड़ा करेगा, आप उन्नति करेंगे, बड़ा लोगों को सामने उसको नहीं करेंगे। हमारा ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है कब तक उसको हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे हम आत्मिक बातों में उन्नति करने के लिए परमेश्वर को, वचन को हम सीखकर उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम कोशिश करते हैं।
We need to acquire those things. देखो, आप अपना लाइफ में आगे उन्नति अगले स्टेज में नहीं पहुंच पाए आगे, कुछ लोगों को ये भी कारण हो सकते हैं हमारे पास उस काम के लिए क्या जरूरत पड़ेगा उसको हम एडवांस में तैयार कर कर अपना आप को प्रैक्टिस कर कर हमने अपना आप को रेडी नहीं किया ताकि जब हमारे सामने मौका आते हैं उसको हम प्राप्त करने का. So we are only thinking, but we are not practicing it. Look at any skills. I went to the कचेरी में एक मार्केट में गया, हमारा एक स्टूडेंट का फादर था, वो टाइपिस्ट था. हमसे एक बात करते करते उसको नहीं देखते, अपना फिंगर इतना फास्ट था, फटाफट टाइप करते रहते, हमारे से बात करते रहते. Within 2-3 minutes he finished typing. I was surprised. हम लोग एक एक लेटर को देकर नीचे देकर हम टाइप करते हैं, but his hands flows very fast without looking. उसको देखते नहीं है. That's the practice. That's the practice. देखो, हमारा लाइफ irrelevant और ऐसे लायक नहीं है तो हम आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे. इसलिए पहले तीमुथी 4:7 में लिखा है, have nothing to do with the irrelevant things. फालतू चीज वो छोड़कर अपना आप को परमेश्वर को उस अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए अपना आप को ट्रेन करना. पढ़िएगा हिंदी में क्या लिखा. पर अशुद्ध और बीड़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर. आमीन. अपना भक्ति का उन्नति के लिए तो आपने कुछ ना कुछ तो मेहनत करना. समवेयर बिलीवर्स का लाइफ में मेहनत करना, अपना कुल्हाड़ी को तेज करना है, वो आगे बढ़ना है, ट्रेन करना है, वो कम हो गया. यू नीड टू ट्रेन. जैसे आपको सामने पिक्चर है, एक खिलाड़ी वो जीतने के लिए है तो रोज जाकर प्रैक्टिस करेगा. हम सब सो रहे होगा तो वो सुबह उठकर वो अपना रनिंग कर रहा होगा. आत्मिक बात में हमारा प्रोफेशनल लाइफ में हर एक में हम उन्नति करना है, फोकस रहना है, फिर हम प्रैक्टिस भी करना है. काफी लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक अपना सोच को, सिस्टम को बदला नहीं. ये भी आप चेक करिएगा. यू नीड टू चेंज द वे यू थिंक. कब तक आप उस सोच को बदलेंगे नहीं, आप कुछ भी नहीं चेंज होगा. इसलिए किसी ने कहा, when you change the way you look at things, then the things you look at will change. हम अपना आप को, हमारा नजरिया को, हमारा सोच को हम बदलेंगे नहीं, उस सामने आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बदलेगा नहीं. इसलिए रोमियो 12:2 में लिखा है, आप दुनिया के सिस्टम के साथ कॉपी नकल मत करो. बिल्कुल आपको ऑपोजिट है. लाइफ में हम आगे कैसे जाना है उसको साथ सपोर्ट नहीं करेगा. अपर हमारा मन नया बनते जाने से हमारा चाल चलन बदलेगा. पढ़िएगा रोमन्स 12:2. और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. आमीन. इसका मतलब what you think it will affect your life. जैसे सोचते हैं आप ऐसे बन जाएंगे. हमारा माइंड को भी ट्रेनिंग करना. हम सोचते हैं अपना माइंड है ना, नहीं. we need to change the way we think. you need to train your mind. अपना आप नहीं होते. जैसे उदाहरण के लिए आप सोचेंगे 1 मिनट के लिए आप अपना ध्यान नहीं लेकर आ पाएंगे. जैसे प्रार्थना सभा चल रहा है, आप उधर आंख तो बंद किया, माइंड कहाँ घूम रहा है. 1 मिनट, मैंने काफी लोग से पूछे, 1 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे. बट यू नीड टू लर्न हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, हाउ टू थिंक करेक्टली. वी नीड टू ट्रेन अवर माइंड. बाइबल सेज उसको माइंड को प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए. सॉफ्टवेयर को आप अप्लाई तो किया, डेटा करेगा तो प्रोसेस करेगा ना. डेटा राइट डेटा नहीं है, हम लोग राइट इनपुट नहीं दे रहे. प्रभु अपना जीव हमारा सबको लाइफ में एक मकसद के साथ बुलाया.
हम एक काम कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने रखा, उस कार्य को करने के लिए हमारा फोकस उसी में आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया को जैसे लोग सब चल रहे गए, उसी के साथ हम अपने आप को नकल करने के लिए जरूरत नहीं। क्या आपको विचार का सोच बदल गया? थॉट पैटर्न्स को आपने चेंज कर दिया गया? क्या आप अपना आप को मोटिवेट करते गए? आप अपना आप को सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है? खुद अपना आप को लाइफ को गोल सेट करते गए और दूसरा बोलकर आपको काम करवाते गए? थिंक ऑफ इट। Many people they are not motivated. Look at that. उसको हम बात करें, 2 मिनट बात करते हैं, उसके अंदर एक एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रॉप है। हम बोलते हैं ना हिंदी में बेचारा बोलते हैं लोग, वो बेचारा ऐसे। नो, हम ऐसे लोग नहीं है। यू आर सेल्फ मोटिवेटेड विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रभु ने दिया गया, उसको आप प्रैक्टिस करना है। Many times we don't realize who we are. हमारा अंदर हमारे पास क्या है उसको हम नहीं समझते हैं। जैसे हम अलग सोचते गए, हमको दूसरा एक रिजल्ट मिलेगा, वो तो मूर्खता है, वो मिलेगा, इट्स अ फूलिश। यू थिंकिंग द सेम वे पिछले 1 साल 2 साल, बट हम सोचे मेरे को अलग रिजल्ट मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा गया, जब आप सोच को से चेंज करेगा, परमेश्वर को इच्छा क्या है आपको आसानी से पता लगेगा। यू नो द विल ऑफ गॉड, यू नो द अंडरस्टैंडिंग। जीवन का मकसद आपको सब बात समझ आएगा। हम कंफ्यूज रहते, हमको मालूम नहीं रहते, इधर उधर भागते हैं दूसरा से पूछने के लिए, करने के लिए हम करते, बिकॉज वी डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। Good, acceptable, perfect comes from changing the way you think according to the word of God. और किसी से नहीं आएगा। वचन का अनुसार हमारा सोच को नहीं बदलेंगे, हम कौन गए, हम कहां से आया, कहां जा रहे गए, किस मकसद के लिए हम इधर गए, हमारा अंदर क्या क्या गुण प्रभु ने दिया गया, इस बात को समझकर हम अपना आप को तेज करना बहुत जरूरी है। काफी लोग सेवा में है, बहुत अच्छा सामाजिक सेवा में है, कलीसिया का सेवा में है, बट एक बात बाइबल का वचन रोमियो 12:13 में लिखा गया, हर एक विश्वासी लोग सेवक के अंदर में है, एक दूसरा को मदद करने का भावना, एक हॉस्पिटैलिटी, एक दूसरा को अच्छा लोगों को स्वागत करने का मन प्यार से होना बहुत जरूरी है। वो भी प्रैक्टिस में होता है, अचानक नहीं होता है। रोमन्स 12:13, लेट अस रीड। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उनमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। आमीन। आमीन। To help and contribute to the needs of the saints and also practice show the hospitality. Very important। बहुत लोगों को लाइफ में हम एक्स्ट्रा माइल वॉकिंग, दूसरा माइल दूर तक जाने का, हमारा ड्यूटी से बढ़कर कुछ सोचने को करने का ही नहीं, लोग उसको इंटरेस्ट नहीं रहते। बस इतना काफी है, ठीक है। if we go to the कलिसिया में काफी जब बोलते हो हमारा काम नहीं है, ठीक है। आप ऑफिस में कहाँ जाते हैं तो मैंने ये क्यों करना है, इसके लिए थोड़ा मेरे को पैसा मिल रहा है सर। उस तरह कल्चर, उस तरह सोच सेवा में लोगों को, आत्मिक लोगों को अंदर में भी आ चुका है। कैसे प्रभु हमको भरोसा करेगा? हम इसी बात में हम तेज नहीं करेगा, हमारे अंदर स्वार्थीपन आएगा, सेल्फिश हो जाएगा, सब कुछ अपना मतलब आएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा के लिए कोई मदद का वो नहीं बन पाएगा। शायद हम लोग ऐसे तो नहीं है, इसलिए हम सफलता नहीं पा रहे ना। आपको चेक करिएगा। हाउ डू यू ट्रेन इन हॉस्पिटैलिटी? लोगों को स्वागत करना में, लोगों को मदद करना में, अपना आप को कैसे वेलकम करते हैं? हमारे पास क्या पॉजिटिव है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। देखो, हमने किसी न किसी तरह तो हमारा लाइफ दूसरा के लिए प्रभावित होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल में नहीं होता है।
हमारा भारतीय लोग बहुत हम स्वागत करने में, दूसरा को मदद करने में बहुत अच्छा। हमने पंजाब में इसको ज्यादा महसूस किया। पीपल आर मोर हॉस्पिटेबल। इसलिए बाइबल भी बताता है दूसरा तीमुथियुस 2:15 में, अपना आप को प्रेजेंट करो, इस गॉड कैन अप्रूव यू। गॉड्स अप्रूवल लेवल में हम अपना आप को एक जीवन बिताना बहुत जरूरी है। क्या हमारा बाइबल का ज्ञान को, वचन को हमने अपना आप को तेज कर दिया? किसी विषय के ऊपर बाइबल में क्या बोल रहे हैं किसी को याद है? नहीं मालूम। अब इसी समस्या आ रहे गए, इसके लिए क्या समाधान किया गया, उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा नहीं मालूम। ठीक है, 10 साल पहले नहीं मालूम, 5 साल पहले नहीं मालूम, 20 साल, बट अभी भी ऐसे गए। पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। आमीन। दूसरा में भी लिखा गया, पहले तीमुथियुस 6:18 में भी लिखा गया, यू नीड टू बी रिच इन गुड वर्क्स। अच्छा काम करने के लिए तुम उसमें अमीर बनो। एंड ऑफर योरसेल्फ एज अ वॉलंटियर, मदद करने के लिए, रेडी टू शेयर, रेडी टू हेल्प। क्या उस भावना को हम अपना आप को ट्रेन कर रखा है? चेक करिएगा आपको लाइफ कैसे है। पढ़िएगा 1 तीमुथियुस 6:18। और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। आमीन। आमीन। क्या लोग हमको पसंद करते हैं? क्या हमारे पास आएगा हमारे घर में और हमको फोन करेगा और बात करें, हमको मिलने के लिए हमारे पास क्या आ सकते हैं? और हम लोग रेडी है? क्या हो सकते हैं लोगों के लिए गाइड करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मदद करने के लिए, गाइड कर, आर वी रेडी? और हम सिर्फ अपना बात ही करते हैं हमेशा, हमारा ही बारे में, हमारा ही जरूरत, हमारा। देन समथिंग रॉन्ग फॉर द गॉडली पीपल, क्योंकि वो माइंड उन्होंने अभी तक शार्पन नहीं किया। जैसे दुनिया सोच रहे ऐसे सोच रहे हैं। गॉड इज लुकिंग फॉर द पीपल। प्रभु ढूंढ रहे उस लोगों के लिए, हु इज हॉस्पिटेबल, हु कैन हेल्प अदर्स, हु कैन थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स। अपना से बढ़कर कौन देखते गए, उसको प्रभु ढूंढते गए। बट प्रभु में तो आया, बट लोग अवेलेबल नहीं है। देखो, हम अपना आप को भी भरोसा नहीं कर सकते। बाइबल में इसलिए लिखा गया, तुम हमारा विचार को भी परखना है। हमारे दिल में क्या विचार आ रहे गए और आशा आ रहे गए, उसको मकसद को भी हम चेक करना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं, देखो हम बोलते हैं ना हमारे बच्चे सब सही है, हम ऐसे बोलते हैं आपस में। हमारे सामने पड़ोसी के बच्चे के साथ लड़ाई हो जाएगा तो हम अपने बच्चे को साइड में जाते हैं। वैसे हमको मालूम नहीं राइट और रॉन्ग है, हमारा आदत है, फिर भी ऐसे बोलते हैं मैंने सोच लिया, मैंने ऐसे आशा कर दिया, वो सही है, उस तरह करना। घर में उसको कारण से लड़ाई है। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में जीवित रहना है, वही है दो साइड को कुलाड़ी हुई है, वही हमारे मन को, हमारे हृदय को, विचार को वही परख सकता है। इसलिए हम कितना हम खाते पीते परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत मददगार होता है। लेट्स रीड दिस वर्स। उस वचन में लिखा है इब्रानी का 4:12 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन को अनुमति दे दो आपको परखने के लिए, आपको तेज करने का। द डिसर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोगों को बात वो डिसर्नमेंट नहीं है। पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पर छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। मन को, भावना को, विचार को जांचते गए। हमारा डिसर्निंग, परखने का, सोचने का, एनालाइज करने का वो स्किल है।
These are all the skills, analytical skills, discerning skills that comes through knowledge of God. परमेश्वर को वचन को कितना हम लेकर विश्वास कर कर उसको प्रैक्टिस करते गए, उससे इंप्रूवमेंट होता है। देखो, लोग को ना एक बदलना है तो अच्छा नहीं लगता। हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं संडे क्लास में, हम बोलते 2 दिन बाद हाथ को आप ऐसे ऐसे करो, आप ही करो प्रैक्टिस। आप एक बार कर कर आप बंद कर दिया, आप देखो कौन सा हेड फिंगर ऊपर है, अगले में उसको नीचे लेकर जाओ, थोड़ा आपको अजीब से रहेगा। चेंज लुक थोड़ा मुश्किल अच्छा नहीं लगता है, डिफिकल्ट है, पर चेंज इज गुड। कब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेगा, आपको आदत बनेगा करते रहने का। किसी ने कहा एटलीस्ट कीप डूइंग 60 डेज, 60 दिन आप करते रहो, आप उसको हैबिट में बदल सकते हैं। नहीं है तो 1-2 दिन के बाद वापस उसी मोड में आप चले जाएंगे। अपना हैबिट को बदलने के लिए, अपना सोच को बदलने के लिए आप कैसे रेडी करते हैं, अपना आप को कैसे मेहनत करते हैं आप? मैं आपको एक सवाल इसे पूछ रहा हूं, अपने आदत को बदलने के लिए कोशिश किया? नो, मेरे को ये अच्छा लगता है, वेदर इट इज वॉट एवर। आई वॉज जस्ट टॉकिंग लास्ट वीक, एक जवान लड़की था, हम बोल रहे नहीं मेरे को ये भोजन अच्छा लगता, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रही थी। आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, मैंने मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो दैट इज योर फीलिंग, बट रियलिटी वो मदद नहीं करेगा हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए। लोग समझदार नहीं, इसलिए पहले थिस्सलुनीकियों 5:11 में लिखा गया, एक दूसरा को एनकरेज करो, बिल्ड वन अनदर अप, हेल्प वन अनदर टू ग्रो इन देयर स्किल्स। एक दूसरा को मदद करो, आप एक दूसरा को अपना लाइफ को निवेश करो, ताकि हम एक दूसरा दोनों मिलकर हम उन्नति कर सकते। पढ़िएगा। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरों की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। आमीन। आमीन। एक दूसरा का उन्नति के लिए, इसलिए हम कलीसिया में आते हैं, इसलिए हमारा हम काम भी होते हैं, संगति करते हैं, मिलते गए, रीति रिवाज के लिए नहीं। काफी लोगों को जीवन में रीति रिवाज बन गया। एक दूसरा को उन्नति, मैंने क्या उन्नति पाया पिछले हफ्ता, क्या मैंने अपना आप को मजबूत किया, दृढ़ किया? सोच लो, नहीं। रूटीन लाइफ, नो, उसके लिए हमें इंटरेस्ट लेना। दीज आर ऑल द स्किल्स, दीज आर ऑल द हैबिट्स। हम अपने आप को तेज करना बहुत जरूरी है। देखो, ट्रेनिंग में अपना आप को तेज करना बहुत कुछ है, जैसे मदद करना बोला, हॉस्पिटल बोला, फिर एक दूसरा को, लोगों को एक ईश्वरीय प्रेम करना भी बहुत जरूरी है। दुनिया का प्रेम क्या होता है कि आप अच्छा है तो मैं भी अच्छा हूं, आप अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं। किसी को गलती दिखाई देते तो हमको अच्छा नहीं लगता, उसको हम नफरत करते हैं। एज इट इज, लोगों को हम स्वीकार करने के लिए मन नहीं है, हमने अपना आप को ट्रेनिंग नहीं किया। We need to, Bible says, we need to grow in the God kind of agape love. जैसे हम लोग सब पढ़ा गया पहले कुरिन्थियों 13 में, प्रेम के बारे में लिखा गया। You know, it says if we are not motivated by love, everything is waste. आपको अंदर अपना लाइफ में वो प्रेम का कारण से वो मोटिवेट नहीं किया तो वो सभी आपको वेस्ट है। वो लिखा ना, लव इज पैशन, काइंड, इट विल नॉट एनवी, प्राउड नहीं है, रूड नहीं है, सेल्फ सीकिंग नहीं है, जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं, दूसरा को गलती को रिकॉर्ड नहीं रखते गए, माफ कर देते गए, बुराई में प्रेम प्यार नहीं रखते गए, सच्चाई में खुश रहते गए, लोगों को सुरक्षित करते गए, भरोसा करते गए, उम्मीद करते गए, सहनशीलता होता गया, सब कुछ होता गया उस ईश्वरीय प्रेम में। आपके अंदर गॉड काइंड ऑफ लव, अगापे लव प्रभु ने दिया गया। दूसरा की तरफ हम व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। लव नेवर एंड्स, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ कभी बंद नहीं होगा, अनकंडीशनल है।
कोई कंडीशन के साथ नहीं आया। बाइबल में लिखा गया भविष्यवाणी खत्म हो जाएगा, अन्य भाषा बोलना खत्म हो जाएगा, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, पर वो प्रेम कभी नहीं हो सकता है। उस प्रेम में हम अपना आप को तेज कर रहे गए। बोलिएगा, आप बोलते गए, करते गए, सचमुच लोगों को प्रति प्रेम से गए कि प्रेम से उत्पन्न नहीं होते गए, आगे नहीं कर सकते। प्रभु इस बात में दुख है काफी लोगों को। जैसे इसलिए यूहन्ना 13:35 में लिखा गया, आप एक दूसरा को कितना प्यार करते गए, उससे लोगों को पता लगता है कि आप मेरे चेला गए। रियल जेन्युइन लव, एक दूसरा का अनकंडीशनल लव। जैसे यीशु मसीह ने कहा जॉन 59 में, जैसे पिता ने मुझे प्रेम किया उस तरह मैं भी आपको प्रेम करता हूं, आप मेरा प्रेम में बना रहो। आप उस प्रेम, ईश्वरीय प्रेम को छोड़कर आप दुनिया को प्रेम में चला गया, इसलिए कहते लाइफ आपको मजा नहीं आता है, दुख लगता है। यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान किया, अपना जीवन दिया, उससे बड़ा क्या प्रेम हो सकता है? हमारा प्रेम यीशु मसीह के लिए, दूसरा के लिए कितना बड़ा है। जब उस आशा रखते गए, उस उम्मीद रखते गए, कभी भी व्यर्थ नहीं होते गए। द होप डस नॉट डिसअपॉइंट। जैसे हमारा आशा रखा है प्रभु को ऊपर, लोगों को ऊपर, डिसअपॉइंट नहीं होगा। ठीक है, बीच में प्रॉब्लम आएगा, बट वो हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, हम वापस आ जाएंगे। डोंट स्टे इन द प्रॉब्लम। हम लोग इधर सोल्यूशन देने के लिए गए। सो थिंक, कम बैक, डोंट dwell in the problems, but you start thinking about giving the solution to the problems. बाइबल रोमियो 12:9 में लिखा गया, आपको प्रेम के बीच में कपटी नहीं होना है। the love without hypocrisy. तो फॉर्मेलिटी लव नहीं, दिखावा प्रेम नहीं, सचमुच प्रेम करना। खुदा प्रभु यीशु मसीह के भी हमारा प्रेम सच, हम एक दूसरा को रखा वो भी प्रेम, उसमें भी हम अपना आप को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। कितना हम रॉन्ग बोलते हैं एक दूसरा को, कितना नफरत करते हैं, कितना लोग को माफ नहीं कर पाता है, हम कितना लोग को बदला लेने के लिए आदत रखा है, वो सब अपना लाइफ को नाश करेगा। आगे हम अपना लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारा लाइफ में मदद नहीं करेगा। इसलिए के हम क्या सोचते गए, क्या विश्वास करते गए, हम जेन्युइन एक्शन में हम दिखाते हैं। हमारे एक्शन में दिखाते नहीं है तो वो विश्वास बोलते हैं वो झूठ है, उसमें कोई फायदा नहीं होता। वो तो एक संसार का एक रीति रिवाज में हो गया, बट फेथ विदाउट द जेन्युइन वर्क इज द डेड वर्क। हमारा लाइफ तो बाइबल बोल रहे हैं तेज करना, लाइव करना है, पॉजिटिविटी में आप बदलते रहना, डेड में नहीं जाने का। हम क्या विश्वास कर रहे हैं, हमारा एक्शन को दोबारा का वो प्रकट होना है। सो उसी के लिए सोच को प्रकट होने के बीच में वो प्रैक्टिस करने के काम हमारा है। इसलिए Hebrews 10:25 में लिखा गया, हम नॉट नेग्लेक्ट टू मीट टुगेदर, हम एक दूसरा को मिलना बंद नहीं करना है। काफी लोग जेन्युइनली एक दूसरा को मिले, उनको 5 मिनट उनके लिए दुआ करें, उनको एनकरेज करें, वो खिंचाव, वो प्रेम खत्म हो गया। कलीसिया में आना भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता, किसी मीटिंग में जाना, अपना आप को एनकरेज करना और सेल्फ स्टडी करना, वचन को लेकर इंटरेस्ट खत्म होते हो गए। सो दैट मीन्स हमारा ईश्वरीय प्रेम है, प्रभु को देने का उस जगह को और कोई चीज ने कब्जा किया। दुनिया का सिस्टम इतना स्ट्रांग है, आप सावधान नहीं रहेगा, आपको डल में लेकर आएगा, आपको कुलाड़ी तेज नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, शार्पनिंग खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे प्रभु के ऊपर प्रेम भी कम हो जाएगा, मीडियोकर लाइफ में आएगा, दुनिया की तरफ बिहेव करने के लिए होएंगे। फिर हम बोलेंगे प्रभु मेरे लाइफ को क्यों उन्नति किया, मैं क्यों दूसरा को आशीष है, हमें प्रॉब्लम। सो गॉड वांट्स अस टू एनकरेज। ये सभी बोलने के ही कारण है, प्रभु हमको एनकरेज करना चाहता है। इसलिए लिखा गया स्टिर अप वन अनदर, एक दूसरा को मोटिवेट करो, एक दूसरा को एनकरेज करो। हम ट्रैवल करने के टाइम, लंच में बैठने के टाइम, कहाँ किससे बात करने के टाइम,
What did you learn today? एक दूसरा को बिल्डअप करो उस प्रेम में आगे बढ़ने के लिए। Now कुछ मैं प्रैक्टिकल जस्ट लास्ट 5 मिनट्स के अंदर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप अपना आपको कुल्हाड़ी को तेज कैसे करेगा, अटेंड दैट। जैसे मैं अटेंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स, बाइबल स्टडीज, इस तरह एक स्पेशल प्रोग्राम होते गए, प्लीज अटेंड करेगा। हम सबके पास सभी ज्ञान नहीं है, अपना रिलेटेड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब भी नहीं सभी लोग बहुत प्रोग्राम कर रहे गए, हम नहीं, सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अपना फील्ड है। मैं आत्मिक जीवन में उन्नति करना देखना चाहता हूँ, उन्नति, इसलिए तो मैं बाइबल स्टडी में आता हूँ, कुछ नया बात को मैं सीखता हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा अपना काम का व्यवसाय का उसको रिलेटेड मैं उसको करना। ट्रेन, अटेंड योरसेल्फ इन द रिलेटेड फील्ड प्रोग्राम्स। दूसरा है सेट अपॉट द टाइम फॉर लर्निंग, सीखने का समय निकालना है। जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए समय में, ट्रैवल करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, बहुत कुछ अब समय है, बट सेल्फ लर्निंग के लिए आप टाइम देना। जस्ट एग्जाम्पल 30 मिनट्स आप निकाल सकते शाम को टाइम, मे बी मॉर्निंग टाइम बिजी होगा, इवनिंग, लेट इवनिंग, फालतू चीजों में हम टाइम बिताने से अच्छा है आप समय टाइम निकाल दो। तीसरा है जब हम सीखते गए अपना माइंड को बदलने के लिए हम रेडी होना पड़ेगा, अदरवाइज नो यूज। बी विलिंग एंड रेडी टू चेंज योर माइंड। प्रभु आपको मदद करेगा, बट इच्छा तो आपको होना चाहिए। एक्सेप्टिंग द चेंज योर आइडियाज एंड बिलीफ सिस्टम। मैंने कितना दिन कैसे सोचा है उसको हम चेंज कर नहीं सकते। आई बी विलिंग टू चेंज। देखो समय के मुताबिक हमारा सोच को नहीं बदल देंगे हम आउटडेटेड हो जाएंगे, लोग हमको प्यार नहीं करेंगे, पुराना बात में बात करते रहेगा। नो, यू नीड टू नो। देन मैकेनिकल लाइफ छोड़ दो, हमेशा कुछ ना कुछ उसी काम को बीच में इंप्रूवमेंट को एक ढूंढो, अदरवाइज यू विल बी लूज द इंटरेस्ट। पे क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स। हम क्या काम करते हैं उसको थोड़े डिटेल में ध्यान से गहराई से देखो, फिर आपको मैकेनिकल लाइफ खत्म हो जाएगा। प्रीचिंग, टीचिंग, काम करना, ऑफिस, इट विल बी मोटिवेटिंग, इट विल बी इंटरेस्टिंग होगा, बेटर रिजल्ट हम लेकर आएंगे। हम क्या काम करते हैं हम ध्यान से हम फोकस रहेंगे अपना काम में। दूसरा है हम लोग हमको बिना सच्चाई ना मालूम होते हो गई, विदाउट नोइंग द फैक्ट वी प्रिजुडिस, हम बायस होते हैं। हम किसी को हम सोचते हैं वो सही है, वो सही नहीं है, प्रिजुडिस बोलते, नहीं तो फेवरेटिज्म बोलते हैं। अपना पसंद वाला को हम ऐसे सोचते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, वो सब बंद करना पड़ेगा। एनालाइज केयरफुली बिफोर एक्सेप्टिंग। कोई भी हो उस सच्चाई को अच्छी तरफ समझ लो, कोई फीलिंग में और कोई पसंद वाला लोग में और माइंड में लोग ऐसे गए, ये लोग ऐसे गए, ऐसे आप मत बात करिएगा। दैट इज नॉट द थिंग्स। यू नीड टू एवेल्युएट विद द न्यू इंफॉर्मेशंस without any prejudice, very important. Then दूसरी बात है आप skillful people है ना, उसके साथ काम करो, work with the skilled people, उन्हीं के साथ मिलो, कोऑपरेट कर दो, ऐसे टीम वर्क बिल्डअप करो ताकि हम एक दूसरा से हम सीख सकते हैं। जैसे मेरे लिए मैंने 2 ग्रुप रखा है, एक थिंक टैंक बोलते हैं, हम सोचने वाला एक टीम है, हम महीने में 2 बार मिलते हैं, हम सभी बात को विचार करते हैं, लीगल कंप्लायंसेस को, वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक दूसरा से सीखते हैं, एक दूसरा को ज्ञान को एक दूसरा को बांट देते हैं, वेरी गुड। सो आपको फ्रेंडशिप, आपको फेलोशिप, ऐसे ज्ञान वाला को लोग आ जाए ताकि आपको उन्नति आप कर पाएंगे। दूसरा है आप अलग नहीं रहना, सबके साथ मिलकर रहना। यू नीड टू सोशलाइज विद द पीपल ताकि एक दूसरा को परिस्थिति को हम समझ सकते हैं, ताकि हम अच्छा फैसला सोच समझ कर सकते हैं। हम भावना के अनुसार नहीं जाएंगे, हम कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं। समटाइम्स वी डोंट मिक्स विद द पीपल, हमको इनको पर को पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं, हमारे सामने हमारे लाइफ में प्रभु कितना लोग को लेकर आते हैं, सोच समझ कर लेकर आते हैं। सबके पास एक अच्छा गुण है हम सीखने का, नेगेटिव चीज को छोड़ दो। नेक्स्ट थिंग, सेल्फ मोटिवेटेड,
अपना आप को एक मोटिवेट करने का भी सीखना है। खुद हम मोटिवेट हो जाएंगे, दूसरा कभी हम मोटिवेट करेंगे। हम दूसरा कभी एनर्जी देंगे, हम भी हमारे एनर्जी लेवल में हाई रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट थिंग इज अपडेट योरसेल्फ। अपना कार्य में आप कोई भी करते गए, हम आगे बढ़ना गए तो अपना आप को अपडेट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपग्रेड एंड अपडेट योरसेल्फ विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। अपना फील्ड में, मैं अकाउंटिंग फील्ड में है तो मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखूंगा। अब मैं जीएसटी में काम कर रहा हूँ, उसमें देखूंगा। मैं टीचिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं उस टीचिंग में देखूंगा। मैं कुछ साइंटिफिक, अभी कुछ रिपोर्ट्स है, रिसर्च रिपोर्ट्स, उसको मैं स्टडी करूंगा। देखो, कोई भी लीडर आउटडेटेड लोगों को, पुराना इंफॉर्मेशन लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, और एक अपडेटेड नहीं रहेगा तो लोग आपको प्यार नहीं करेंगे। लास्ट चीज, आप अपना आप को प्रैक्टिस करना बंद नहीं करना। नेवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग। कुछ भी आप नया सीख रहे हैं, पुट इनटू प्रैक्टिस। मुश्किल होगा, चैलेंज होगा, अपोजिशन होगा, प्रॉब्लम्स होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपना टैलेंट्स को बढ़ाना, हम प्रैक्टिस करते करते उस पे हम मास्टर बनते गए, जीतने वाला करते गए। प्रैक्टिस इज द की टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द स्किल्स। अपना स्किल सेट को बढ़ाने को, इम्प्रूव करने को हम लोग उसको करना वेरी इंपॉर्टेंट। सो इम्प्रूव योर स्पिरिचुअल हियरिंग। हम डल गट्टे डल से रहेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। वी नीड टू शार्पन आवर स्पिरिचुअल इनपुट। जैसे हम बाइबल स्टडी में सीख रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल को तेज करना है, दूसरा को माफ करना है, ताकि हम आजादी के साथ जीने का भी हम इम्प्रूव करना है। परमेश्वर के ईश्वरीय प्रेम से अपना आप को मोटिवेट कर कर कार्य करना है। हमारा माइंड को रीप्रोग्राम करना है, हमेशा उसको नया बदलते रहना है। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। प्रॉब्लम्स रहेगा सबको लाइफ में, कोई भी ऐसे नहीं है, बट लुक एट द डिफरेंट वे, पॉजिटिव वे ऑफ एटीट्यूड। स्टे फोकस्ड। आपको क्या काम दिया, क्या जिम्मेवारी दिया, उसमें फोकस रहेगा। छोटा में वफादार है, प्रभु में अपना आप उठाएगा, जैसे दाऊद को उन्होंने राजमहल में लेकर आया। हमारा व्यवसाय, हमारा वोकेशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल्स, ईच स्किल सेट को आप इंप्रूव करना है। एक में रह गया, जरूरत नहीं। हमने खाना बना रह गया, एक आइटम डाल दिया, टेस्ट नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। हम अपना आप को खुद जिम्मेवारी है, हम आगे अपना आप को मोटिवेट करने का। अपग्रेड योरसेल्फ। God wants us to move you to the next level. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this day. Lord, हमने बहुत कुछ बातों में हम प्रैक्टिस नहीं किया, अपना आप को तेज नहीं किया। हमने प्रार्थना कर दिया बोलकर हम चुप बैठ गया। Lord, forgive us. Help us to take the responsibility. अपना आप को हम जिम्मेवारी को लेकर हम उसको तेज करने में, टाइम बिताने में हम एक, प्रभु सबको मदद करिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।